श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, आप सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा पर्व चल रहा है और माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाओं को पूरा करें। अगर आप काफी दिनों से परेशान हैं, आपके घर में लोग बीमार पड़ते हैं या फिर आपकी कोई मनोकामना जो अधूरी रह जा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको 5 लोग लेना है और स्वास्तिक बनाना है। जिस इच्छा से इस उपाय को करोगे वो विशेष माता रानी पूरी जरूर करेंगी। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, बीच में छोड़ना नहीं है, वरना फिर आप गलतियां करते रहोगे। तो आपको क्या करना है, माता रानी के मंदिर में जाना है ना। अब यहाँ पे जाओगे तो कौन कौन सी चीजों को लेकर के जाना है, देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। कुमकुम है ना, कुमकुम ले लो या फिर रोली ले सकते हो, मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ हमें लेने होंगे लौंग, जैसा कि मैंने स्क्रीन पर लिखा था। कितने लौंग लेने हैं, आपको 5 लौंग लेने होंगे। ठीक है, 5 लौंग ले लिया और आपने कुमकुम ले लिया। अब क्या करोगे, एक आपको इस तरीके से लाल, हमारे यहाँ इस फूल को गुड़हल बोलते हैं, आपके यहाँ जो भी बोलते हो, आप फोटो में देख के समझ सकते हो, गुड़हल का फूल लेना। इन सभी चीजों को लेके आपको जाना होगा माता के मंदिर में। माता के सामने जहाँ पर भी माता की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा लगी हो मंदिर में, वहाँ पर माता के सामने जो आपने कुमकुम या फिर रोली लिया है, उसने 5 स्वास्तिक का निर्माण करेंगे। तो स्वास्तिक को ऐसे नहीं बनाया जाता, काटा नहीं जाता, बट मैं वीडियो बनाने के लिए इस तरीके से बना रहा हूँ। तो आपको इस तरीके से 5 स्वास्तिक, अब इन 5 स्वास्तिक के ऊपर एक एक दीपक आपको रखने होंगे। कितने दीपक, एक एक दीपक रखना सभी स्वास्तिक के ऊपर, और उस दीपक की जो बत्ती होगी वो लंबी बत्ती का रखोगे। घी का दिया लंबी बत्ती का इन 5 के ऊपर एक एक करके रख देना है ना। जब आप उस दीपक को जलाएंगे तो आपकी जो भी कष्ट हो जीवन की, जिस भी वजह से आप इस उपाय को कर रहे हो, वो कष्ट माता के सामने कहेंगे। ठीक है, कहने के बाद दीपक को जला देंगे। 5 के पांचों दीपक को जलाना, जो मैंने लौंग बताए हैं 5 लौंग, उस 5 लौंग को एक एक करके सभी दीपक के अंदर आपको एक एक लौंग को भी डाल देना है ना। जब डाल देना, मैंने आपको दिखाया है, एक गुड़हल का फूल दिखाया है ना, उस गुड़हल के फूल को अपने हृदय यानी कि अपने हार्ट को टच कराना और उसके बाद माता रानी के चरणों में उस गुड़हल के फूल को समर्पित करना। मैंने कल की वीडियो में एक बात आपको बताई थी कि माता रानी को नवरात्रि के टाइम पे 2 चीजें बहुत प्रिय होती है। पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि लौंग बहुत प्रिय होता है, और दूसरी मैंने आपको बताई थी लाल फूल में गुड़हल का फूल। तो अपनी कामना कहते हुए जो लौंग आपने डाला है और जो एक आपने गुड़हल का फूल समर्पित किया है, जो भी व्यक्ति नवरात्रि के किसी भी एक दिन सुबह या फिर शाम के टाइम पे इस उपाय को कर लेता है, उसकी विशेष उसकी इच्छा माता रानी बहुत जल्दी पूरी करती है ना। शरद ये नवरात्रि चल रही है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। बात आई क्या समझ में? चलो, तो यहाँ पर आप लोगों को 5 लौंग और स्वस्तिक उपाय तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ है ना। देखो, नवरात्रि का दिन है और कल है मंगलवार का पर्व है ना, आपको पता है। तो आपको करना होगा एक छोटा सा उपाय जिससे बजरंगबली आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, बेलपत्र दिख रहा है, तो हमें 7 बेलपत्र की जरूरत होगी, जो कि कहीं से कटे फिटे हुए ना हो है ना। 7 बेलपत्र बहुत प्यारी परी लेना। ले लिया। इस 7 बेलपत को लेकर बजरंग बली के मंदिर में जाना है। स्पेशली यह उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, और किसी भी के लिए इस उपाय को नहीं कर सकते। ठीक, तो जो 7 बेलपत्र है ना, उसको एक एक करके बजरंग बली के चरणों में समर्पित करेंगे। श्री शिवायम का ध्यान करते हुए यहाँ पे भी महादेव का ही मंत्र बोलेंगे। कौन सा मंत्र? श्री शिवायम का ध्यान करते हुए एक एक बेलपत्र बजरंग बली के चरणों में समर्पित करेंगे। ठीक है, समर्पित करना। जो बेलपत्र आपने बजरंग बली के चरणों में समर्पित किया है, उन सभी बेलपत्र को उठा लेना है ना। उठाने के बाद लेकर चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। उसी दिन उसी समय महादेव के शिवलिंग के पास जाना। फेस रखना अपना उत्तर दिशा है ना, और उसके बाद एक एक बेलपत्र, जो आप बेलपत्र बजरंग बली के चरणों से उठा करके लाए हैं, वही बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर एक एक करके समर्पित करेंगे, जिसकी डंडी हो जाएगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख होगा वो हो जाएगा आपकी तरफ है ना। 7 बेलपत्र समर्पित करने के बाद एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित करिएगा। आपकी जो भी विशेष होंगी, जो भी इच्छाएं होंगी, महादेव पूरी जरूर करेंगे।
ठीक है, तो आपको समझ में आ गई। एक और बहुत ही छोटे से उपाय की बात करते हैं, जो कि तीसरा उपाय है, हम सभी को जरूर करना चाहिए इसी नवरात्रि में, वो भी मक्खन से कैसे करना है और उसके क्या क्या फायदे हैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब एक छोटा सा काम आप कर दो, और वो है कि वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो को सब्सक्राइब करेंगे। तो इस नवरात्रि में मक्खन वाले उपाय को करने के कितने फायदे होते हैं, सबसे पहले आप फायदे समझ लो। पहला फायदा तो होता है आपके बच्चों के लिए। अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, हमेशा चिड़चिड़ रहते हैं, आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, तो इस उपाय को करेंगे। दूसरा, अगर आपके घर में क्लेश मचा हुआ है, किसी भी छोटी मोटी बातों को लेकर आपस में बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती हैं, हर छोटी बात को लेके तो करेंगे। तीसरा, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को मजबूत करने के लिए, पति और पत्नी के रिलेशन को मजबूत करने के लिए इस उपाय को करेंगे। देखो, इसके ऊपर आपको मक्खन दिख रहा है, चाहे तो आप इस तरीके का ले सकते हैं, या फिर मार्केट में अवेलेबल होते हैं मक्खन, वो मक्खन भी ले सकते हैं। उस मक्खन को लेना और लेके कहाँ जाओगे, देवी माता के मंदिर में। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, कोई भी एक मक्खन ले लेना, पूरा का पूरा पैकेट के साथ। उसको ओपन नहीं करना, खोलना नहीं, वैसे का वैसा ही माता के चरणों में जो भी व्यक्ति एक मक्खन अर्पित कर देता है, पूरी नवरात्रि जिस कामना से बच्चे के लिए कर रहे हो, तो बच्चे की कामना, घर में लड़ाइयाँ होती है तो उस कामना को लेकर के कि हमारे घर में लड़ाई ना हो, या फिर हस्बैंड वाइफ के लिए कर रहे हैं, तो इस तरीके से एक मक्खन माता के मंदिर में उनके चरणों के पास समर्पित जरूर करना चाहिए है ना। पहली चीज तो मक्खन की ये समझ लो। तो कल मैंने एक चीज आपको बताई थी मक्खन से ही संबंधित, जो कि काफी लोग यहाँ पे नहीं कर पाते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके घर में लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा हो रही है, पहला मक्खन अपने माता के चरणों में समर्पित किया, थोड़ा सा मक्खन और अलग से ले लेना है ना, और उसको लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना। जो बात बताऊंगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपको 3 उंगलियां दिख रही है, जिससे हम लोग त्रिपुंड बनाते हैं, है ना, मानते हो ना, यही 3 उंगलियां हैं। इसी 3 उंगली के अलावा आपको पूरा अपना हाथ नहीं लगाना है, इसी 3 उंगली से। और जितना देखो, अब मैं यहाँ पे कितना दिखा सकता हूँ आपको, इतना ही तो दिखा सकता हूँ। अब शिवलिंग की यहाँ पीछे वाला साइड तो नहीं दिखा पाऊंगा ना। आपको गलतियां ही नहीं करनी है। लोग क्या कि यहीं तक कह रहे हैं, भैया बस सिर्फ यहीं लगाना है, क्या नहीं, यहाँ पे कटी भाग पे चारों तरफ आपको इन 3 उंगलियों से आपको लगाना होगा मक्खन का लेपन। अगर आपके घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े, हस्बैंड वाइफ में रिलेशन अच्छे नहीं है, या फिर बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, तो मक्खन का लेपन माता के हस्त कमलों में बिल्कुल गोल गोल चारों तरफ आपको जरूर करना चाहिए। कटी भाग की बात करते हैं, यही होता है कटी भाग, जो मैंने आपको कलर करके दिखाया। जो भी व्यक्ति नवरात्रि में कर लेता है, उसके घर में क्लेश नहीं होता, कभी लड़ाई नहीं होती, हमेशा प्रेम सद्भावना बनी रहती है। समझ में आई बात? चलो, 3 तो हो गए हैं, एक और उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि माता रानी के सामने आपको करना होगा। कौन सा है देखो, लेकिन उससे पहले एक और बात आपको बता दूं, काफी लोग परेशान हैं, भैया आपके रिप्लाई नहीं आते हैं, हम बहुत मैसेज करते हैं, तो आप हमें मैसेज इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे करके देख लो, वहां पर मैं आप सभी को रिप्लाई करूंगा। ऐसे यहाँ पे बहुत कमेंट हो जाते हैं, तो इसलिए रिप्लाई शायद ना कर पाऊं। चलो अब देखो, समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रही है, आपको भी क्या करना है, माता रानी के मंदिर में जाना है, उनके मंदिर में जाना, और माता का जो चौखट नहीं होता है, ये चौखट है ना, इसी चौखट पे अभी मैंने 5 दीपक वाला उपाय आपको बताया, उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर वो उपाय आप नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट लग रहा है, तो जब आप पूजन करके माता के मंदिर से बाहर निकल रहे हो ना, तो आपका लेफ्ट साइड, जब आप बाहर निकलोगे तो आपके लेफ्ट साइड में एक आपको चौमुखी दीपक लगाना है। कौन सा लगाओगे चौमुखी दीपक? लेकिन उस चौमुखी को लगाने से पहले उसके नीचे एक स्वास्तिक का निर्माण करेंगे, आटे से करेंगे, कुमकुम से नहीं करेंगे। इस बार किससे करेंगे? आटे से। आटे से एक स्वास्तिक का निर्माण करना, और उसके ऊपर आपको रख देना होगा एक चौमुखी दीपक की। जितने उपाय आपको इस वीडियो में, मैंने 2 उपाय अलग से बताए हैं, जो कि गुरुजी के पंचतत्व बुक में से पढ़कर आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करिएगा, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया
नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जितने भी भाई बहन मेरी को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको जो मैंने अगली वीडियो बनाऊंगा वो आपको समझ में आ जाए। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो में आपको कौन सी चीजें अच्छी लगती है, कौन सी चीजें खराब लग रही है, वो चीजें आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताया करिए, जिससे मैं अगली जो भी वीडियो बनाऊं उसमें मैं अपने अंदर कुछ सुधार जरूर कर पाऊं। ये मेरी आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर किया करेंगे। और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।